नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगा। मिशन मोड में वैकेंसीज़ फिल की जा रही, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वेटनरी डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ फिल की जा रही है। और अंडमान के युवाओं में जो पढ़े लिखे यूथ है उनमें खासा उत्साह है और आस के साथ बैठे हैं कि वैकेंसीज़ फिल हो रही है, किसी न किसी में कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। अब अगर हम वेटनरी डिपार्टमेंट की बात करें तो हमने कहा था कि उसमें जो है डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन हमारे द्वीप समूह में डिप्लोमा किया हुआ कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वैकेंसीज निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स को फिल करने के लिए ही किया होगा, जो हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया भी था। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी सारी कन्फ्यूजन चल रही है कि लग रहा है कि वैकेंसीज फिल करना है या हर मैटर को कोर्ट में ले जाना है, ये कन्फ्यूजन चल रहा है। देखिए, अभी जो है जुलाई 12 को जो है वैकेंसीज निकाली गई थी पीएसटी और जीटीटी की। फॉर्म बच्चों द्वारा, कैंडिडेट्स द्वारा भरे जा रहे थे लगातार। 12 तारीख से शुरू हुआ था, अचानक 18 और 19 को फॉर्म जो है लेना बंद कर दिया, हार्ड कॉपी, जबकि पोर्टल का साइट खुला हुआ था, लेकिन हार्ड कॉपी जो बच्चे लेकर सबमिट कर रहे थे डिपार्टमेंट में लेके जाकर, उन्हें रोका गया था क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी मीडियम को लेके, लैंग्वेज को लेके, ना जाने किस किस चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन थी। हालांकि वो सारी चीज़ें जो है ठीक कर दी गई है और उसके बाद सेल्फ मार्किंग, इन सारी चीज़ों को लेके हालांकि वो सारी चीज़ें अब ठीक कर दी गई है और फिर से जो है फॉर्म लेना शुरू हो गया है। अब देखिए, अब नया क्या आया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है नया मोड़ आया है। पहले कहा गया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी भर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में भी भर सकते हैं, बंगला वाले इंग्लिश में भी भर सकते हैं, पहले ये कहा गया था। चलो ये भी ठीक है, मान लिया कि फॉर्म का जो है प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन अब मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा? मेरिट लिस्ट निकलेगा कि हिंदी का एक मेरिट होगा, इंग्लिश का एक मेरिट लिस्ट होगा, बंगला का एक मेरिट लिस्ट होगा। तो इसमें क्या है, अब बच्चे जो है हर किसी में भर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो मैं हिंदी में भी भर सकती हूँ, मैं इंग्लिश में भी भर सकती हूँ, और जो बंगला वाले हैं वो बंगला में भी भर सकते हैं, इंग्लिश में भी भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा 2 लैंग्वेज में, 2 मीडियम में तो भर ही सकता है। तो चलिए समझाने के लिए थोड़ा हम और डिटेल में जाते हैं। फॉर्म मैंने भरा है, मैंने हिंदी में भी भरा है, मैंने इंग्लिश में भी भरा है, तो मेरा नाम दोनों में है। मुझे ये कंफर्म है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, किसी न किसी में मिल जाएगी। तो मेरा नाम जो है अब हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लेकिन मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ तो कायदे से मुझे हिंदी मीडियम में जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं उस सब्जेक्ट में मैं उस मीडियम में पढ़ी हूँ तो बाकायदा मैं उस मीडियम में बच्चों को समझा पाऊँगी प्रॉपर तरीके से। बट मैंने क्या किया कि मैं इंग्लिश में चले गई और इंग्लिश के एक कैंडिडेट ने मुझे अप्रोच किया है। अब वो कैंडिडेट कह रहा है कि देखिए, आपका हिंदी में भी नाम है, आपका इंग्लिश में भी नाम है, आप हिंदी की जगह इंग्लिश चले जाइए, क्योंकि मेरा नाम आपके नीचे है। यानी कि अगर मेरा नाम हिंदी में 5 नंबर पे है और इंग्लिश में 20 नंबर पे है और मैं सोच रही हूँ कि हाँ 20 पोस्ट है, मैं चले जाऊँ, तो ये कैंडिडेट मुझे कह रहा है कि प्लीज़ आप जो है दूसरे में हिंदी में ले लीजिए या इंग्लिश में ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद वाला नाम मेरा है। और अगर आप हट जाओगे, आप स्विच कर लेते हो दूसरे इसमें इंग्लिश या हिंदी में, तो मेरा नाम ऑटोमेटिकली मेरिट में ऊपर आ जाएगा और उसके लिए मुझे जो है और आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। तो ठीक है, ये अच्छा सा ऑफ़र मुझे दिया जा रहा है, तो मैं भी तो पूछूं कि आखिरकार मैं क्यों करूँ? मैं हिंदी छोड़ के, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, मैं हिंदी छोड़ कर मैं इंग्लिश में क्यों जाऊँ? तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप स्विच कर लीजिए, आपको नौकरी भी हो गई, आपको 5 लाख रुपए भी मिल गए। तो ये चीज़ें हम नहीं कह रहे, ये बातें अब सोशल मीडिया में चल रही है। बच्चे अप्रोच कर रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि हमने मेरिट में भरा है, मेरा दोनों में नाम है। तो जिनको भी
जिनको भी है वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं सो एंड सो नंबर पे। ये बातें चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नौकरी देने से पहले ही बच्चों को, कैंडिडेट्स को जो है करप्शन करना सिखा दिया है, क्योंकि ये अब जो है नौकरी की जो है क्या कहें, ख़रीद फ़रोख्त में लग चुके हैं अंडमान के जो कैंडिडेट्स हैं। जो करप्शन का डोर ओपन हो रहा है ये बता रहा है कि कितना कन्फ्यूजन एजुकेशन डिपार्टमेंट को है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये जो टीचर्स जो क्लर्क बनकर बैठे हैं, इनकी जगह में अगर एक रिक्रूटमेंट सेल होता, एलजीसी के कैंडिडेट्स होते, बाकायदा उनका काम ही वही होता है कि वो देखे परखे, हर चीज़ को देखे समझे और उस हिसाब से जो है किसी भी तरह के पोस्ट के लिए जब भी वैकेंसीज़ निकलती है आरआर को पढ़ते हैं, आरआर को डिटेल्स में समझते हैं, जानते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे टीचर्स जो है क्लर्क बन के बैठे हैं, जिसने आरआर में फेरबदल की, कुछ रिटायर होकर अपने घर पर बैठे हैं और कुछ जो है कंफ्यूज्ड होकर बैठे हैं। और इसमें जो है हमारे अंडमान के कैंडिडेट्स जो है इस हाल में बैठे हुए हैं और परेशान हैं। आए दिन अब जो है मिशन मोड में जब वैकेंसीज फिल की जा रही है तो इस तरह के कन्फ्यूजन आ रहे हैं। देखिए सोल्यूशन क्या था इस चीज़ का, इसका सीधा सा सोल्यूशन था कि पूरा का पूरा मीडियम को एक ही जगह पर लाकर रख देते, एक साथ 150 पोस्ट निकाल देते, सबका नाम जो है आगे पीछे होता और कोई भी वैकेंसी एक दूसरे के साथ स्विच करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 मीडियम और 2 मेरिट लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ की है, इससे जो है आज माहौल, आज बच्चों के बीच में, आज कैंडिडेट्स के बीच में जो है एक करप्शन जो है एक फितूर सा उनके दिमाग में आ गया है। अब इसमें से किसी भी बच्चे ने अगर ये कह दिया कि मैंने 5 लाख लेकर स्विच किया है तो आप ज़रा सोचिए कि क्या होने वाला है। सेम एज़ यूजुअल, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, सीधा ये मैटर भी कोर्ट में जाने वाला है। फिलहाल अगर हम कहें तो सोशल मीडिया में डिस्कशंस ही चल रहे हैं फेरबदल की, और कांटेक्ट करिए, अपना अपना नंबर दिया जा रहा है कि भाई आपको कुछ किसी को भी है, मेरा ये नंबर पे आ जाएगा, जिसे भी बात करनी है आप मुझे डायरेक्टली कॉल करिए। तो इस तरह की बातें हमें सुनने में आ रही है और ऐसे जो है सोशल मीडियाज़ में चल रहे हैं। अगर हम आखिर में कहें तो एक आसान सा रास्ता एजुकेशन डिपार्टमेंट ने करप्शन के लिए खोल दिया है। कहीं ना कहीं हम अगर कहें तो हमने आरआर को लेकर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस तरह से कंफ्यूज्ड डिपार्टमेंट, अगर आज लोग कह भी रहे हैं कि ये कंफ्यूज्ड डिपार्टमेंट है, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे बैठे हैं वहाँ पे जिन्हें अगर आज के दौर पे अगर आप स्कूल भी भेजें तो उन्हें पढ़ाना नहीं आएगा, क्योंकि वो 15 साल 10 साल 20 साल से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ़िक्स हो गए हैं, वो वहाँ से हिलना भी नहीं चाह रहे हैं और इतनी सारी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं जिससे हमारे यूथ, हमारे आइलैंड के बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है ये मेरिट लिस्ट और जो 2 मेरिट लिस्ट निकालने का इन लोगों ने डिसाइड किया है, 2 या 3, अगर हम जो भी कहें, हिंदी, इंग्लिश, बंगला या कोई भी, इस मेरिट लिस्ट के चक्कर में जो है और करप्शन जो है आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि अगर 2 मेरिट लिस्ट निकला और अगर यहाँ पे जो है स्विच करने का किसी ने भी सोचा कि हिंदी वाले इंग्लिश में चले गए और इंग्लिश वाले हिंदी में आ गए, जस्ट बिकॉज कि उनके नीचे वालों को ऊपर किया जा सके, ये एश्योरेंस के साथ कि हाँ मुझे 2 जॉब है, मैं अगर स्विच भी कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अगर ये सोचकर अगर लोग स्विच भी करेंगे तो हम इस मैटर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाएंगे। तो देखिए, नौकरी हाथ में आई नहीं, वैकेंसीज निकल ही रही थी और लोग आस लगा के काफ़ी समय से बैठे हैं ना कि नौकरी हो जाए। उम्र भी जा रही है, कई लोगों की एज पार हो गई है इस दौरान इंतज़ार करते करते कि सरकारी नौकरी मिलेगी, और ऐसे में जब निकली है तो यहाँ पर जो है इस तरह का मेरिट लिस्ट, 2 मेरिट लिस्ट लाने का जो चल रहा है और यहाँ पे जिस तरह से स्विच करने का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी यही लग रहा है, और जिस तरह से हमने पता की और बच्चों से बात की तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वैकेंसीज़ अभी निकल रही है और जिस तरह से ज़ोरों शोरों से भरने की कोशिश की जा रही, कहीं ये मुद्दा भी
कोर्ट पर ना जाए और कोर्ट पे जाकर ना अटक जाए। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और देखते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और कितनी फेरबदल करता है और इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आने वाले दिनों में क्या करता है। कुछ और नए विषयों के साथ विषयों को लेकर हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।